Hello, dear students. Today we will study about trigonometry. ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री जो होती है उसमें जो हमारा ये फर्स्ट वर्ड होता है ट्री, इसका मतलब होता है थ्री। अभी थ्री का चक्कर क्या है? तो हम किसी भी ट्राइंगल की बात करते हैं तो उस ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती है। फर्स्ट एरी, सेकेंड एरी और थर्ड एरी, तीन साइड है। ठीक है, कितनी साइड है? थ्री। और इसमें एंगल्स देखो आप, फर्स्ट एंगल ये रहा, सेकेंड एंगल ये रहा और थर्ड एंगल ये रहा। तो एंगल भी तीन है और आपकी साइड भी तीन है। तो थ्री एंगल और थ्री साइड्स की जो स्टडी होती है, ठीक है, वो होती है किसके अंदर? ट्रिगोनोमेट्री। अब हम बात करते हैं कि एंगल क्या होता है। ठीक है, तो एंगल के में टू स्ट्रेट लाइंस होती हैं और ये स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर मीट करती है, जैसे यहाँ पर मीट कर रही है, तो ये जो बनता है इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है ये हमारा होता है कौन? एंगल। ठीक है, ये एंगल होता है। अब जो ये एंगल होता है ये हमको सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। अब ये सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब इसमें अपन टू लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ठीक है, इसका अपन एंगल मेजर करेंगे तो ये वाला इसका एंगल होगा जिसको अपन प्लस थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब प्लस थीटा से क्यों डिनोट किया है? तो पहली चीज तो जो भी अपन एंगल मेजर करते हैं वो किससे करते हैं? प्लस एक्स एक्सिस से। अब प्लस एक्स एक्सिस से जो अपन थीटा मेजर करते हैं उसके लिए अपन किस डायरेक्शन जा रहे हैं? इसमें ऊपर की तरफ। ठीक है, इस डायरेक्शन में। और ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं अपन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो याद रखना कि जब भी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में थीटा को मेजर करते हैं तो वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसके अपोजिट अब की बार हम थीटा को मेजर करने के लिए किधर आ रहे हैं? नीचे की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे आ रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में। और ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं अपन क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की सुइयां भी कैसे चलती है? घड़ी की सुई भी तो ऐसे ही चलती है, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से घूमती है। ठीक है, इस तरह से। तो घड़ी की सुइयां भी इसी डायरेक्शन में चलती है, तो इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। और जब भी आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करोगे तो वो होता है आपका नेगेटिव थीटा। ठीक है, मतलब नेगेटिव एंगल। तो इसी को कहते हैं हम सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये हमको पता लगता है थीटा से। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है। क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, 10th क्लास में मैथ में हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है तो साइन कॉस टेन तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएंगे। अब ये साइन कॉस टेन जो है ये कौन से फंक्शन होते हैं? तो इनको हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन होते हैं साहब ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन से फंक्शन होते हैं ये? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, लेकिन ये जो थीटा है एंगल, ये थीटा
हमको कैसा मिल जाए, सिंगल। अब सिंगल कैसे मिलेगा, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है, 45 डिग्री होती है, 60 डिग्री होती है। तो इस तरीके से थीटा हमको सिंगल मिल जाए, अकेला मिल जाए, तो उस कंडीशन में जो थीटा होता है इसको हम बोलते हैं कि साहब कैसा फंक्शन है, ये एलजेब्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है भाई, ये तो एलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो थीटा जब भी आपको सिंगल मिले, मतलब जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो समझ जाना कि कौन सा फंक्शन है, एलजेब्रिक फंक्शन है। बट यही थीटा साइन कॉस टेन के साथ मिल जाए तो सोच लेना कि ये कौन से फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसलिए मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री की बात आते ही हमारे दिमाग में साइन कॉस टेन आते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन से फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपका थीटा है ये है आपका एंगल, ठीक है। तो जो एंगल है इसके अपन बात करेंगे अब किसकी, इसका जो फॉर्मूला होता है उसकी, कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए हम इधर आ जाते हैं थोड़ा सा इस डायरेक्शन, यहाँ पे ये फॉर्मूला है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा एक है सर्कल और ये सर्कल का है सेंटर, ठीक है। अब कोई पार्टिकल है वो यहाँ पर है पॉइंट ए पर और ये इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां से ये रिवॉल्व करता हुआ आफ्टर सम टाइम कहाँ आ जाएगा, पॉइंट बी पर, ठीक है। ये ए से कहाँ पहुंच चुका है, बी पर। तो ये ए से आ चुका है बी पर, तो यहां पर ये कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। इस एंगल को अपन ने मान लिया थीटा, ठीक है। और पॉजिटिव आएगा क्योंकि किस डायरेक्शन जा रहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वाला खाता अपन का ये रहा, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा थीटा जो होगा पॉजिटिव पे, थीटा यहाँ पर पॉजिटिव भी है। ये सेंटर है और ये सर्कल की सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी रेडियस, ठीक है। और ये ए टू बी जो डिस्टेंस इस पार्टिकल ने कवर की है इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं भाई, आर्क। तो ये हो जाएगी हमारी आर्क, ठीक है। पॉइंट ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो होगी आर्क, पॉइंट ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो होगी रेडियस आर, और ये हमारा थीटा है। आर्क को हम एस से भी डिनोट करते हैं। तो जो अपन का एंगल है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल को अपन डिनोट किससे करते हैं, थीटा से, आर्क को एस से और रेडियस को आर से। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इक्वल टू थीटा आर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब ये आर्क इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, ये फॉर्मूला है। अब इसमें दो केस बन जाते हैं अपन की, ठीक है। तो उन केसों की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। तो केस फर्स्ट में जो थीटा है हमारा इसको हमको रखना है क्या, कांस्टेंट। ये थीटा आपका कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में देखो थीटा आपका कांस्टेंट है तो जो आर्क है वो रेडियस के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर्क रेडियस के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। किस तरह से होगी, तो इसको भी अपन एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये आपका सर्कल है, ठीक है, और एक छोटा सर्कल और है इसके अंदर। ये एक पार्टिकल है पॉइंट ए पर और ये पॉइंट बी पर आ चुका है। तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा कहां पर, सेंटर पे, ठीक है। अब वो एंगल क्या है यहाँ पर, थीटा, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखो कि आर्क दो है, एक तो बड़े वाले सर्कल की आर्क, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल की जो आर्क है वो यहां से और यहां तक, ठीक है। यहां से यहां तक बड़े वाले सर्कल की आर्क हो जाएगी S2
और ये यहाँ से यहाँ तक ये छोटे वाले सर्कल की आर्क हो जाएगी S2 और डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि S2 बड़ी है किससे, S1 से। तो अपन राइट कर देंगे यहाँ पर S2 इज ग्रेटर देन S1, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियस की। तो छोटा वाला जो आपका सर्कल है इसकी रेडियस तो है R1, ठीक है, और जो बड़ा वाला आपका सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, R2। तो यहां पर R2 इज ग्रेटर देन R1, क्लियर दिख रहा है। ये डिस्टेंस, ये वाली क्या है R2 और ये वाली क्या है R1, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। तो आपने देखा कि जिस सर्कल के लिए रेडियस बड़ी है उसकी आर्क भी बड़ी है, जिस सर्कल की रेडियस छोटी है उसकी आर्क भी छोटी है। तो हम कह सकते हैं इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो आर्क होती है वो रेडियस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो रेडियस यहाँ पे ज्यादा है तो इसकी आर्क भी ज्यादा है। तो ये होता है फर्स्ट केस। अब अपन बात करते हैं इसी में ही केस नंबर सेकंड की। तो अब हम बात करेंगे केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड में हमको जो रेडियस है इस रेडियस को हमको रखना है कांस्टेंट। तो रेडियस को कांस्टेंट रख के देखते हैं, देखो क्या हो जाता है। ये आपका सेंटर O, ये पॉइंट है आपका B और ये वाला पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका C। ये वाला जो एंगल है वो है हमारा θ1 और ये वाला जो एंगल है ये है θ2। तो क्लियर दिख रहा है आपको इसमें कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। θ2 बड़ा है और θ1 छोटा है, ठीक है। अब θ1 जो है इसके रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये आर्क आ जाएगी यहां से यहां तक की S1, और θ2 जो है उसके रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये वाली आर्क आ जाएगी S2। तो देखो θ1 छोटा तो आर्क भी छोटी, θ2 बड़ा तो आर्क भी बड़ी, तो S2 इज ग्रेटर देन S1। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो आपका थीटा है एंगल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर्क के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर्क के। थीटा बड़ा है तो आर्क बड़ी है, थीटा छोटा है तो आर्क भी छोटी है। तो ये हमारा हो जाता है सेकंड केस। इसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल। तो एंगल की यूनिट हम कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो अपन बात करेंगे वो करेंगे किसकी, डिग्री, ठीक है। एक यूनिट आपकी एंगल की डिग्री होती है, एक दूसरी यूनिट और होती है इसकी रेडियन, एक यूनिट और होती है मिनट्स, ठीक है। एक अगली यूनिट होती है आपकी इसकी सेकंड्स। तो रेडियन जो होता है इसको हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। रेडियन को RAD से अपन डिनोट कर देते हैं। जो मिनट है उसके लिए सिंगल डैश आ जाता है और सेकंड के लिए डबल डैश आता है। तो इस तरीके से इनको अपन डिनोट करते हैं। अब एक रिलेशन होता है इसमें कि जो 1 डिग्री होता है वो इक्वल होता है किसके, 60 मिनट के। मतलब 1 डिग्री में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होती है। ये रिलेशन है डिग्री और मिनट के अंदर। उसी तरीके से एक रिलेशन होता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, एक रिलेशन ये भी होता है, ठीक है। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो ये डिग्री और मिनट का रिलेशन, ये मिनट और सेकंड का रिलेशन हो गया है। अब बात करेंगे कि साहब जो ये मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं, ये जो यूनिट है इनको कब यूज में लेना है। तो ये वाली जो दोनों यूनिट्स हैं आपकी, इनको अपन स्मॉल एंगल्स के लिए यूज में लेते हैं।
ठीक है, कौन से एंगल्स के लिए यूज में लेते हैं अपन, स्मॉल एंगल्स के लिए यूज में लेते हैं, किस को, मिनट को और सेकंड को, ठीक है।